हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है एमकॉम फोर्थ सेम के ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर गाइज हम लोग यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर अप करेंगे। एंड प्लीज स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो अपनी नोटबुक और अपना पेन लेके जरूर बैठें। कॉपी के अंदर अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें जो भी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चंस की सिर्फ मीनिंग नोट डाउन करें एंड आफ्टर दैट जो भी टॉपिक्स होंगे उनके हेडिंग्स नोट डाउन कर लें ताकि आपको रिविजन में 1% भी दिक्कत ना आए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, क्या होते हैं, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेचर, टाइप्स, सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। 2022, 2020, 2024 में क्वेश्चन आया है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मतलब एनी चेंज या कोई भी इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, इनसाइड द एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये चेंज हो सकता है कि कैसे वर्क डन होगा, कौन काम को करेगा, कौन से टूल्स या कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होगा, या कौन से गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। कुछ भी चेंजेस या कुछ भी इंप्रूवमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदरूनी इंटरनल होती है तो दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। सिंपल वर्ड्स में बोले, मैंने कंपनी मेक चेंज, कोई जब एक कंपनी कोई चेंजेस करती है कुछ अच्छे से करने के लिए फॉर बेटर वर्क या ग्रो या कोई नई प्रॉब्लम फेस न्यू प्रॉब्लम्स, तो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करते हैं तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हम प्लान और अनप्लान, यानी कि चेंजेस हैपन हो सकते हैं सडनली और बी प्लान इन एडवांस भी हो सकते हैं। चेंजेस का कुछ पता नहीं है, हो सकता है हमें कल ही किसी सिचुएशन को देखते हुए चेंजेस करने पड़ जाए, हो सकता है हमने कुछ चेंजेस हो जो पहले से ही प्लानिंग करके रखी है उनको इंप्लीमेंट करना पड़ जाए। सेकंड, चेंजेस कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगेन एंड अगेन, जैसे जैसे दुनियादारी बदलती जाती है चेंजेस हैपन होते जाते हैं। चेंजेस अफेक्ट करते हैं बहुत सारे एरियाज को, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट, सिस्टम, या हो सकता है पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन को वो इफेक्ट करें। मेड टू इम्प्रूव, चेंजेस हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएं, ग्रो कर पाएं और अच्छे से काम कर पाएं। पीपल में रेसिस्ट, कुछ वर्कर्स चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको स्केयर्ड मतलब डर लगता है या अनश्योर होते हैं कि हम ये चेंजेस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। और नीड्स गुड लीडरशिप, क्योंकि चेंजेस अगर होंगे तो उसके लिए एक अच्छे लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजर को गाइड करना पड़ेगा लोगों को कि ये चेंज हुआ है, अब इसकी बदौलत आपको ऐसे ऐसे अपने काम को कंप्लीट करना है। अब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के नेचर क्या होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है वो अनअवॉइडेबल होता है। हर एवरी ऑर्गेनाइजेशन को खुद को चेंज करना पड़ता है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते अगर कोई चेंज आता है। और ये हैपन ड्यू टू, ये क्यों हैपन होता है? क्योंकि आउटसाइड प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि बाहर की मार्केट में चेंजेस होते हैं, कस्टमर बदलता है, टेक्नोलॉजी फोर्स चेंज होती है, तो जिसकी वजह से हमें कंपनी के अंडर चेंजेस करने पड़ते हैं। कैन बी रिस्की, ठीक है, अगर हम इन चेंजेस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते तो ये कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इज द स्ट्रेटेजिक स्टेप, चेंजेस शुड बी हेल्प द कंपनी, चेंजेस हेल्प करते हैं कंपनी की कि वो अपने गोल्स पे रीच कर पाएं और इसके लिए प्लानिंग और सपोर्ट ज़रूरत होती है। चेंजेस वर्क वेल जब हम इसमें सब लोग मिलके मदद करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल के चेंजेस के टाइप्स क्या क्या हैं? 4 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक चेंज, चेंज इन अ कंपनी डायरेक्शन या बिग गोल में चेंज करना, ठीक है, स्ट्रेटजी में चेंज करना, कंपनी स्टार्ट ऑनलाइन सर्विसेज इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन। सेकंड, स्ट्रक्चर में चेंज करना, सेटअप ऑफ डिपार्टमेंट या टीम में चेंज करना, 2 डिपार्टमेंट्स को कंबाइन कर दिया। थर्ड, टेक्नोलॉजी में चेंज लाना, लाइक न्यू मशीन, सॉफ्टवेयर या कोई टूल ले आना, ठीक है, कंप्यूटर यूज़ कर रही है, जैसे शॉप यूज़ कर रही है कंप्यूटर बिलिंग इंस्टेड ऑफ मैनुअल राइटिंग। फोर्थ, पीपल ओरिएंटेड चेंज, यानी कि चेंज इन द बिहेवियर, स्किल्स या थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉयज में चेंज लाना, लाइक उनको ट्रेनिंग देना वर्कर्स को ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएं। किसी भी तरह का चेंज, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, कोविड-19 के दौरान स्कूल्स और कॉलेज चेंज हो गए थे, उनका टीचिंग मेथड फ्रॉम क्लासरूम टू ऑनलाइन आ गया था। दिस वाज एन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जिसने क्या किया कि क्लासेस लॉकडाउन में भी कंटिन्यू चलती रही, वो काम रुका नहीं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में ना एक स्टेटमेंट है जो आई थिंक आपको पता नहीं 2022 में एग्जाम में आई है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज कंसीडर टू बी डेलिब्रेटेड एक्शन ऑफ एन मैनेजमेंट टू कोप अप विद द डायनामिक एनवायरमेंटल नीड। तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट को। द वर्ल्ड इज, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, नई टेक्नोलॉजी, कस्टमर की ज़रूरतें, मार्केट का ट्रेंड, कुछ ना कुछ कभी ना कभी मार्केट में बदलता ही रहता है। तो इन चेंजेस को मैच करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नीड टू चेंज, ऑर्गेनाइजेशंस को भी बदलना पड़ेगा। द मैनेजमेंट प्लान दिस चेंजेस, तो मैनेजमेंट को इन चेंजेस को प्लान करना पड़ेगा। दीज चेंजेस हेल्प करेंगे कंपनी को एडजस्ट, ग्रो और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। सो जो ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है ये एक प्लान एक्शन होते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि वो आउटसाइड के जो बाहर की दुनिया में चेंजेस हो रही हैं उसको हैंडल कर पाए, उनके साथ डील कर पाए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल बैंकिंग, क्योंकि लोग आज के टाइम पे फ़ोन को प्रेफर कर रहे हैं, वो बैंक में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो कस्टमर
की नीड के अकॉर्डिंग चलना, खुद को प्लान करना, खुद में चेंजेस करना इज़ द मस्ट। आप कस्टमर को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो देन आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता मार्केट में। दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारा हो जाता है कंप्लीट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसकी की फीचर्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस है, प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग। क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020। बेसिकली ये क्वेश्चन कोविड-19 के बारे में है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे डेवलपमेंट हुई, एवरीथिंग हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहले ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब है प्लान्ड और कंटिन्यूसली आप एफर्ट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने पे आपका मेन फोकस है। इसमें आप फोकस कर रहे हो अपने वर्क के कल्चर को इंप्रूव करने पे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे, टीम वर्क को इंक्रीज करने में और हेल्प कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने में। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज़ अ वे जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस बेटर, स्ट्रॉन्गर और मोर सक्सेसफुल निकल के आती हैं बाय प्लानिंग चेंजेस इन देयर बिहेवियर, सिस्टम और वर्क स्टाइल में चेंज करके वो खुद को स्ट्रॉन्गर लेके आती है मार्केट के सामने। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में क्या की फीचर्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे प्लान्ड एफर्ट होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एकदम से नहीं हो जाती, रातों रात डेवलपमेंट नहीं हो जाती, प्रॉपरली प्लान्ड होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है और ये स्टेप बाय स्टेप भी की जाती है। अगर हमें अपनी कंपनी को डेवलप करना है तो हमें उसमें पहले स्टाफ लाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग, धीरे धीरे मतलब सीढ़ी करके चढ़ेंगे तभी हम डेवलप कर पाएंगे। ये नहीं कि मैंने आज सोचा और कल वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, नो। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें हमारा फोकस होता है पीपल्स के ऊपर, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, टीम वर्क, कम्युनिकेशन के ऊपर। हम एक्सपर्ट्स का यूज़ करते हैं, आउटसाइड से कंसल्टेंट्स हमारी हेल्प करते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। फिफ्थ, चेंज इन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट चेंजेस द वे कि कैसे लोग थिंक करते हैं, कैसे लोग वर्क करते हैं, कैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कल्चर में चेंजेस आ जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी, हेल्प करेगी एम्प्लॉयज़ की, डिपार्टमेंट्स की, कि आप अच्छे से वर्क कर सकते हो, आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करेगी। हैप्पी एम्प्लॉयज़ कंपनी में ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे और हार्डली वर्क करेंगे, मतलब हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। इंकरेज करेगी लोगों को टीम वर्क करने के लिए। लोग कहेंगे कि भाई हम शांतिपूर्वक मिलजुल के काम करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ पीसफुली रहना चाहते हैं। ये लोगों की प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करेगी और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में और फिक्स करने में प्रॉब्लम्स को जल्दी, और सपोर्ट करेगी ग्रोथ में, हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशंस की कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी खुद को ग्रो कर पाएँ, मार्केट में टिके रह पाएँ। लिमिटेशंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बहुत टाइम लेता है, ठीक है। इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है और रिजल्ट्स ये प्रॉमिस नहीं है कि निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। ये कॉस्टली हो सकता है, एक्सपर्ट्स को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। चेंजेस को एक्सेप्ट करने से कई लोग मना कर देते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं कि हम लोग इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत होती है। विदाउट लीडर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फेल हो जाएगी। और नॉट वन साइज फिट्स ऑल, सेम मेथड वर्क नहीं करता है सभी कंपनीज़ के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है। पहले ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में मेन स्टेप्स क्या क्या होंगे। पहले तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। देन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, गैदर करो इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्वे, मीटिंग या फीडबैक। देन चेंजेस को प्लान करो, एक प्लान बनाओ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम वाले एरिया को और इंप्रूव कर सकती हो, इसमें डेवलपमेंट कर सकती हो। देन उस चेंज को इंप्लीमेंट करना शुरू करो, स्टार्ट करो, उसको अप्लाई करना अपने प्लान को ऑर्गेनाइजेशन में। फिर चेंजेस को एवेल्युएट करो, चेक करो कि चेंज वर्क अच्छे से वर्क कर रहा है और उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। फीडबैक लो, फॉलो अप लो, कीपली रिव्यू करते रहो उसको। जो भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि ओवर द टाइम आपको उसको और इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बेटर करने की ज़रूरत है, तो उसको करते रहो। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ प्लान चेंज। अगर आप प्लान करके चेंज करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है। प्लान चेंज का मतलब है चेंज जो कि डिसाइडेड है और जिसको आप मैनेज कर सकते हो इन एडवांस बाय द मैनेजमेंट। ये एकदम से सडन या रैंडम नहीं होता है। इन सिंपल वर्ड्स में ये एक स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है जो लीडर्स के द्वारा किया जाता है कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। ये पहले से ही प्लान चेंज होता है, ये रैंडमली नहीं आया कहीं से। एग्जाम्पल, एक कंपनी ने स्टार्ट किया ऑनलाइन सेल करना, तो उसने पहले से ही एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी शुरू की, अपनी वेबसाइट्स को अपडेट करना शुरू किया। दिस इज़ अ प्लान चेंज, ठीक है। अब कोविड-19 का क्या इफेक्ट आया ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में। कोविड-19 ने एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। इसने कंपनीज को फोर्स किया कि खुद को क्विकली चेंज करो। इसका इफेक्ट क्या आया, लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे। बहुत सारी कंपनीज ने खुद को रिमोट वर्क पे शिफ्ट कर लिया। टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा, डिजिटल टूल्स लाइक जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक्सेट्रा कॉमन हो गए, लोग उसको यूज़ करने लगे। एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के ऊपर फोकस करने लगे, मोर
और अटेंशन देने लगे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर। न्यू ट्रेनिंग्स के मेथड लाए गए, ऑनलाइन ट्रेनिंग और डिजिटल लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया गया और फास्टर चेंजेस लाए गए। कंपनीज ने प्लान किए चेंजेस को और अप्लाई किया फास्टली बिफोर द कोविड-19। तो इन शॉर्ट में कोविड-19 ने शो हमें दिखाया कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है मार्केट में सर्वाइव और ग्रो करने के लिए डिफिकल्ट टाइम्स में। ठीक है, कोविड-19 ने हमें यही तो सिखाया, सब कुछ ऑनलाइन आ गया था कोविड के दौरान। तो ये तो आप सबने ही देखा है, मुझे लगता है ये जो भी हमारी अभी जनरेशन है सबने देखा है। ठीक है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यूजिंग एन इंटरनल चेंज एजेंट टू ब्रिंग आउट इफेक्टिव चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 2024 और 2023 का क्वेश्चन है, हु इज एन इंटरनल चेंज एजेंट। इंटरनल चेंज एजेंट कौन है? इंटरनल चेंज एजेंट एक पर्सन है फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक एक मैनेजर या टीम लीडर या एचआर पर्सन। इंटरनल चेंज करने के लिए जो एजेंट होता है, इंटरनल चेंज एक पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, कोई भी हो सकता है, मैनेजर, कोई टीम लीडर, कोई एचआर पर्सन, जो कि हेल्प करता है आपको चेंज को प्लान करने में कि कहाँ आपको चेंजेस करने हैं और कैसे आप उन चेंजेस को अप्लाई कर सकते हो। वो अंडरस्टैंड करता है कंपनी को बहुत अच्छे से और अदर बाकी लोगों को गाइड करता है कि क्या चेंज का प्रोसेस है। इसके मेरिट्स क्या है इंटरनल चेंज एजेंट के? ये कंपनी को अच्छे से जानता होगा, जो भी चेंजेस के बारे में प्लान करेगा उसको अच्छे से पता है कंपनी का क्या कल्चर है, कैसे लोग हैं, क्या प्रॉब्लम्स है। इसका एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन होगा, गुड रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़ इस पर ट्रस्ट करेंगे क्योंकि ये कंपनी का पार्ट है। इसके थ्रू प्लान बनवाना कम कॉस्टली होगा, इसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक अगर हम आउटसाइड से कोई कंसल्टेंट आएंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, बट इसको जो हमारा इंटरनल होगा उसको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारे पैसे भी सेव होंगे। फास्टर कम्युनिकेशन, वो ईजिली सबसे बात कर पाएगा और क्विकली अपडेट ले पाएगा सबसे। फिफ्थ, वो अंडरस्टैंड करेगा एम्प्लॉयज़ की फीलिंग को, उसको पता होगा कि क्या एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगता है, क्या डिसलाइक करते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। और सिक्स, वो ईजिली अवेलेबल होगा प्रेजेंट इनसाइड द कंपनी और हम उसको किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेवंथ, लॉन्ग टर्म इंटरेस्टेड होगा, वो केयर करेगा कंपनी की सक्सेस के बारे में क्योंकि वो खुद उस कंपनी का एक पार्ट है। और एट्थ, क्विकली प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी की सारे सिस्टम से या सारी प्रॉब्लम से फैमिलियर है, तो वो उनको ईजिली सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जल्द से जल्द उनके सोल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। डीमेरिट या डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरनल चेंज एजेंट के? सबसे पहले तो इंटरनल जो चेंज एजेंट है उसके पास न्यू आइडियाज़ नहीं होंगे, वो उसी कंपनी में, उसी सांचे में, उसी ढांचे में रहा है, तो उसके पास कोई भी न्यू थिंकिंग नहीं होगी। दे में थिंक इन द ओल्ड वे, और उसके पास कोई भी क्रिएटिव सोल्यूशन नहीं होगा। सेकेंड, पर्सनल फेवरिज्म, वो सपोर्ट करेगा ओनली देयर फ्रेंड्स टू फेवरेट, जो भी उसके फेवरेट डिपार्टमेंट्स होंगे सिर्फ उनको सपोर्ट करेगा। पर्सनल मतलब कह सकते हैं बायसनेस हो जाएगी। और थर्ड, फियर ऑफ लूजिंग फ्रेंड्स, कई बार हो सकता है कि वो अवॉइड कर दे, स्ट्रिक्ट एक्शंस ना ले ताकि मेरे दोस्तों के साथ रिलेशन ख़राब ना हो, तो वो अवॉइड कर देगा। फोर्थ, लिमिटेड स्किल्स, उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होगी अबाउट द चेंज मैनेजमेंट। नो आउटसाइड व्यू, उसके पास बाहर का व्यू नहीं होगा, कंपनी के अंदर का तो उसको सब पता है, क्लोज कंपनी के बहुत क्लोज है, बट उसको बाहर की क्या बिगर पिक्चर है उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, नो टेकन सीरियसली, कुछ एम्प्लॉयज़ उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी अथॉरिटी को सीरियसली नहीं लेंगे अगर वो सेम लेवल पे नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी लिमिटेशन आ सकती है। बायस इन डिसीजन मेकिंग, कई बार हो सकता है कि वो अनफेयर रहे डिसीजन में क्योंकि उसकी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइक, जैसे मेरी किसी के साथ अगर पर्सनली दुश्मनी है तो डेफिनेटली मेरा डिसीजन उसके बेस पे इफेक्ट करेगा। एट्थ, ओवर बर्डन विद वर्क, वो ऑलरेडी अपनी रेगुलर ड्यूटीज़ कर रहा है तो उसके ऊपर एक और वर्क डाल देना कि आप इसको भी चेक करो कि कहाँ चेंजेस की ज़रूरत है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ओवर बर्डन हो जाएगा वर्क का। और इसी के साथ ये क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन, एंड यूनिट 1 हमारा हो जाता है कंप्लीट। बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशंस। इसके प्रोसीजर, थर्ड पार्टी पीस मेकिंग के क्या प्रोसीजर हैं, इसको डिस्कस करना है। 2024 और 2022 का क्वेश्चन है, थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशंस क्या होते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हमारी कंपनी में कोई कन्फ्लिक्ट या कोई फाइट होती है लोगों, टीम्स, डिपार्टमेंट के बीच में, तो जब ये लोग फाइट करते हैं, दीज पीपल अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल आउटसाइडर को लाया जाता है, थर्ड पार्टी को, जिसको हम बुलाते हैं कि आके हमारी मदद करो। ये आउटसाइडर हेल्प करता है, बोथ साइड से बात करता है, अंडरस्टैंड करता है दोनों की प्रॉब्लम को, एक पीसफुल सोल्यूशन ढूंढ के निकालता है। इसी को बोलते हैं थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशन, कि थर्ड पार्टी ने आके शांतिपूर्वक सारे मसले को सुलझा दिया। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि ये झगड़े को सॉल्व करती है, ये हेल्प करती है आपके फाइट्स को स्टॉप करने में, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करती है, शांति बनाए रखती है, ये शांति का माहौल बनाती है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, टाइम और एनर्जी को सेव करती है, लंबी लंबी लड़ाइयाँ नहीं चलाती है, प्रॉब्लम को क्विकली और कामली सॉल्व कर देती है, टीम वर्क को इंप्रूव करती है। आफ्टर रिजॉल्विंग द इशू लोग वर्क करते हैं बेटर एज अ टीम, न्यूट्रल डिसीजन लेती है, द थर्ड पार्टी फेयर होती है, डज नॉट सपोर्ट एनी वन साइड। जो थर्ड पार्टी आएगी वो किसी एक की साइड नहीं लेगी, वो फेयरली
डिसाइड करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है, और इससे ट्रस्ट इंक्रीज होएगा। एम्प्लॉयज़ को फील होगा कि कंपनी हमारे बारे में भी केयर करती है, हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है, इससे स्ट्रेस कम होगा। ये टेंशन को रिड्यूस करेंगे अमंग द वर्कर्स, और इनकरेज करेगा कम्युनिकेशन को। बोथ साइड्स को बोलेगा कि आप ओपनली कम्युनिकेट करो, अंडरस्टैंड करेगा ईच अदर को, ठीक है। थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशंस का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि लड़ाई हो किस बात पे रही है। फर्स्ट फाइंड आउट करेगा कि झगड़ा कहाँ पे है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, वो उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेगा कि किस वजह से लड़ाई हो रही है। सेकंड, दोनों पार्टी से वो मिलेगा। थर्ड पार्टी मीट द पीपल जिनसे भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, सेपरेटली या एक साथ, जैसे भी, ठीक है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, उन दोनों की जजमेंट को सुनेगा। एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। थर्ड पार्टी मेक श्योर करेगा कि मीटिंग स्पेस काम, सेफ और प्राइवेट हो, ताकि दोनों पार्टी से फ्रीली होकर वो बात कर सके। इनकरेज करेगा उनको कि आप ओपनली सब कुछ मुझे बताएं, ठीक है, बोथ साइड्स को, कि आप ओपनली बताओ कि क्या आपके इश्यूज़ हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं। वो मेक श्योर करेगा कि एवरीवन लिसन टू ईच अदर, ठीक है। फिफ्थ, फाइंड करेगा कॉमन ग्राउंड क्या है। थर्ड पार्टी सर्च करेगी पॉइंट्स जहाँ पे दोनों साइड्स एग्री कर रही हैं। ये हेल्प करेगा एक अंडरस्टैंडिंग या गुस्से को कम करने में, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा और उनका गुस्सा भी कम होगा। सिक्स्थ, सजेस्टिंग सोल्यूशन। थर्ड पार्टी सजेस्ट करेगी फेयर सोल्यूशन जो कि सेटिस्फाई करेगी बोथ पार्टीज़ को। वो फोकस करेगा विन विन रिजल्ट पे, यानी कि जिस पे दोनों पार्टीज एग्री करें। सेवंथ, एग्रीमेंट एंड एक्शन। आफ्टर डिस्कशन बोथ साइड्स एग्री करेंगी किसी एक सोल्यूशन पे, वो डिसाइड करेंगी कौन सा एक्शन लेना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड आफ्टर दैट थर्ड पार्टी उसका फॉलोअप लेती रहेगी, बाद में वो चेक करती रहेगी कि प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व हो गई, कोई न्यू कन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट हुआ उस प्रॉब्लम की वजह से, और इसी के साथ इसका प्रोसीजर वाइंड अप हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये वाला वाइंड अप है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, टीम बिल्डिंग क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है टीम बिल्डिंग का, इसके सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में। 2024 का क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। टीम बिल्डिंग क्या होता है? टीम बिल्डिंग का मतलब है कि क्रिएट अ ग्रुप ऑफ पीपल, टीम को बिल्ड करना जो कि मिलकर एक साथ काम कर सके कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। इट्स अबाउट बिल्ड ट्रस्ट, अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को एंड कोऑपरेट करना टीम मेंबर्स के साथ। सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो टीम बिल्डिंग का मतलब है टर्न अ ग्रुप ऑफ पीपल इनटू अ स्ट्रॉन्ग टीम, जो कि एक साथ मिलजुल के काम कर सकें और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। टीम बिल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मिंग, एक टीम को क्रिएट करना। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें टीम मेंबर्स को आप सिलेक्ट करते हो, दे मीट एंड गेट टू नो ईच अदर, और उनको गोल्स और उनके रोल्स को आप एक्सप्लेन करते हो। सेकंड, उनको स्ट्रॉमिंग करते हो, यानी कि फेसिंग प्रॉब्लम। टीम मेंबर्स को डिफरेंस में हैव डिफरेंसेस और उनके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लीडर उनकी हेल्प करता है उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, उनको एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना सिखाता है। थर्ड होता है नॉर्मिंग, यानी कि रूल्स एंड बॉन्डिंग बनाता है। टीम मेंबर्स एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, दे एग्री ऑन द रूल्स, और एक दूसरे के रोल की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक काम करना वो शुरू करते हैं। फोर्थ, परफॉर्मिंग, यानी कि वर्किंग एज अ टीम, टीम बिकम स्ट्रॉन्ग एंड प्रोडक्टिव बन जाती है। हर किसी को अपना काम पता होता है, उनके बीच में एक ट्रस्ट, एक सपोर्ट या एक फोकस होता है जो उनको उनके गोल की तरफ फोकस्ड रहता है कि मुझे ये गोल कंप्लीट अपना करना है। फिफ्थ वन क्या है? एडजर्निंग, यानी कि कंप्लीटिंग द टास्क। टास्क अब कंप्लीट हो चुका है, टीम मेंबर्स में मूव ऑन टू द अदर प्रोजेक्ट, देयर इज समथिंग लाइक अ गुड बाय मीटिंग या सेलिब्रेशन, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है अगर आप टीम बिल्ड करते हो, और उसके सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में? बेटर कम्युनिकेशन होती है, टीम बिल्डिंग हेल्प करती है मेंबर्स को क्लियरली बात करने में, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करने में। मोर ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं टीम मेंबर्स एक दूसरे की। स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन बनता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। टर्म सॉल्व प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फास्टर हो जाता है, क्योंकि एक साथ मिलकर जब हम किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालते हैं तो जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एक गुड टीम डज हाई क्वालिटी वर्क एंड अचीव गोल्स। और उसके बाद हैप्पी वर्क इन्वायरमेंट होता है, पॉजिटिव फ्रेंडली वर्क प्लेस क्रिएट होता है, लीडरशिप की डेवलपमेंट होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट होती है, सपोर्ट ड्यूरिंग चेंज। कोई भी अगर आप चेंज लाते हो, प्रॉब्लम्स होती है, तो गुड टीम स्ट्रॉन्ग रहती है और उस चेंज को ईजिली अडेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस, क्यों ये नेसेसरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए? 2023, 2022, 2021 का क्वेश्चन है, ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस क्या होता है? ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन वो एक्टिविटीज़ या वो मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हैं हम इम्प्रूव करने के लिए कि कैसे लोग एक साथ वर्क करते हैं, हाउ पीपल वर्क टुगेदर इन अ कंपनी। ये हेल्प करती है जानने में कैसे अच्छे से आप बात कर सकते हो, कैसे मिलजुल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, कैसे ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो, कैसे वर्क कर सकते हो एज अ टीम, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो और कैसे अच्छे लीडर बन सकते हो। सिंपल टर्म्स में ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस वे होते हैं जिसके थ्रू आप अपने पीपल के बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, टीम वर्क को इम्प्रूव कर सकते हो और रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हो। दे हेल्प पीपल वर्क बेटर, सॉल्व प्रॉब्लम पीसफुली एंड मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर सक्सेसफुल। मेन एरियाज क्या है ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन के? अगर आप ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन करते हो तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, टीम बिल्ड होती है, लड़ाई झगड़े सॉल्व होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, लीडरशिप आपकी डेवलप होती है और कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती है। अब वाई ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन
इंटरवेंशन ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए। क्यों ह्यूमन प्रोसेस ज़रूरी है? क्योंकि कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, वो एम्प्लॉयज़ को क्लियरली बात करने में मदद करेगा, उनको क्लियरली सुनेगा, इंफॉर्मेशन शेयर करेगा बिना किसी कन्फ्यूजन के। ट्रस्ट बिल्ड होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, फ्रेंडली और एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनेगा, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, बेटर वे में प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाओगे। टीम वर्क को कहीं ना कहीं वो इंकरेज करेगा कि भाई मिलजुल के काम करना है, प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, वर्क स्मूथली हो पाएगा, टास्क आपके कंप्लीट हो पाएंगे, लीडरशिप डेवलप होगी, मैनेजर्स को मदद करेगी कि टीम लीडर्स कैसे अच्छे से वर्क कर सकते हैं, लर्न बेटर लर्न लीडरशिप स्किल्स कैसे गाइड कर सकते हैं। सेवंथ, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कोई होगी, कोई टेंशन नहीं, कोई एंगर नहीं, मतलब रिड्यूस होगा सब कुछ, ठीक है। टेंशन, एंगर, मिसकम्युनिकेशन रिड्यूस होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में। सपोर्ट चेंज, दिस मेक इट ईजियर फॉर एम्प्लॉयज़ कि वो न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ क्विकली किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में। एग्जाम्पल दी गई हैं ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन की, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, ग्रुप की डिस्कशन, कन्फ्लिक्ट हो रहा है कोई भी, तो इन सब चीज़ों को आप सोल्व कर सकते हो ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन के थ्रू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्रंटेशन मीटिंग्स क्या है, रोल फोकस इंटरवेंशंस क्या है, 2023, 2 एंड 2021। ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्रंटेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्रंटेशन मीटिंग स्पेशल ग्रुप मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स एक साथ आते हैं टू टॉक ओपनली अबाउट द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम्स है कंपनी के अंदर। मेन एम होता है कि फेस करना प्रॉब्लम्स को, ऑनेस्टली सोल्यूशन निकालना मिलके उसका, और कंपनी को अच्छा बेटर बनाना। ये मीटिंग हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की कि आप कैसे क्विकली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके ऊपर कैसे फास्टली एक्शन ले सकते हो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, जो लार्ज मीटिंग, इट इज़ अ लार्ज मीटिंग होती है जहाँ पे पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी एक साथ आते हैं, ओपनली इशू के बारे में बात करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, प्लान बनाते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंट आना, एक दूसरे के आमने सामने आना, उसके बारे में बात करना कि ये रियल प्रॉब्लम है, कुछ भी छुपाना नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कन्फ्रंटेशन मीटिंग्स के, कि इसमें हमें पता चल सकता है जाता है कि क्या गलत हो रहा है कंपनी में। हम लोगों को फ्रीली बात करने के लिए अलाउ करते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है टीम्स और लीडर्स के बीच में, ट्रस्ट बिल्ड होता है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, क्विक प्लान्स बनते हैं जिससे हम फटाफट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और टीम वर्क को इनकरेज करते हैं। प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्रंटेशन मीटिंग का? पहले आप मीटिंग को प्लान करोगे, टॉप मैनेजर डिसाइड करेगा कि हमें एक मीटिंग कंडक्ट करानी है, उसका टाइम और डेट फिक्स किया जाएगा, जो भी बंदा इंपॉर्टेंट है जिसको इनवाइट करना है उसको नोट डाउन किया जाएगा कि ये बंदे इंपॉर्टेंट हैं, जिनको भी डेट एंड टाइम बताया जाएगा। फिर पर्पस एक्सप्लेन किया जाएगा। एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग लीडर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों मीटिंग रखी गई है, हर किसी को अपना ऑनेस्ट एंड ओपन रिव्यू देना है। डिसाइड किया जाएगा, डिवाइडिंग इंटू ग्रुप डिवाइड किया जाएगा, पीपल्स को डिवाइड किया जाएगा इंटू स्मॉल ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर डिपार्टमेंट या रेंडमली। हर ग्रुप बात करेगा कि क्या प्रॉब्लम उनको है और उनको क्या दिखता है कि कंपनी में हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, ईच ग्रुप, बाकी के सारे ग्रुप लिस्ट बनाएंगे प्रॉब्लम्स की, इश्यूज़ की, प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाएगा एक दूसरे के साथ मीटिंग के अंदर। देन फिफ्थ स्टेप सोल्यूशन ढूंढे जाएंगे, ग्रुप्स, बाकी के ग्रुप सजेस्ट करेंगे कि इस प्रॉब्लम का ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, वो बात करेंगे कि बट कैन बी डन टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद एक्शन प्लानिंग की जाएगी, फाइनल लिस्ट ऑफ एक्शंस को बनाया जाएगा, कंपनी डिसाइड करेगी कि किसको कब क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली दी जाएंगी, एंड लास्ट फॉलोअप लिया जाएगा। फ्यू डेज के बाद या फ्यू वीक्स के बाद फॉलोअप लिया जाएगा, चेक किया जाएगा कि एक्शंस जो लिए गए हैं वो सही से एक्शन मतलब सेट बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्रंटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? क्विकली आप प्रॉब्लम्स को फाइंड कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, ऑनेस्टली उनको इंप्रूव कर पाएंगे, और मतलब ऑनेस्टी इंप्रूव होगी आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में और कम्युनिकेट प्रॉपर्ली कर पाएंगे। डिपार्टमेंट्स एक साथ आके टुगेदर आके वर्क करेंगे, एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होगी, ट्रस्ट इंक्रीज होगा, पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट होगा, इंकरेज करेंगे आप फास्ट एक्शंस को। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंक्लूड। सेकंड पॉइंट जो क्वेश्चन पे पूछा गया था, व्हाट आर द रोल फोकस इंटरवेंशंस। रोल फोकस इंटरवेंशन स्पेशल एक्टिविटी होती हैं जो कि कंपनीज में की जाती हैं एम्प्लॉयज़ की मदद करने के लिए। ये इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं उनकी जॉब्स को क्लियरली, रोल पे फोकस करते हैं, यानी कि मेन समझो रोल फोकस इंटरवेंशन। हम उनकी जॉब रोल को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि वट वर्क दे हैव टू डू, कौन सा वर्क वो अच्छे से करते हैं, कन्फ्यूजन को अवॉइड करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं ड्यूटीज़ को, वर्क बेटर एंड विद मोर कॉन्फिडेंस उनसे करवाते हैं। दीज इंटरवेंशंस को यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स में, ताकि वो मेक श्योर करते हैं कि हर किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो और इसमें कोई भी देयर इज़ नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीम मेंबर्स। सिंपल वर्ड्स में रोल फोकस किया जाता है कि एक बंदे का क्या रोल है। रोल फोकस इंटरवेंशन मीन हेल्प करना एम्प्लॉयज़ की समझने में कि उनकी क्या जॉब है, उनको क्या करना है, कैसे करना है, सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन और सारा वर्क स्मूथली हो सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक जॉब रोल क्लियर, कि किस बंदे का क्या काम है उसको क्लियरली बताना, जॉब कन्फ्यूजन को, रोल कन्फ्यूजन को अवॉइड करना, लड़ाई झगड़ों को कम करना, टीम वर्क को इंक्रीज़ करना, कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज़ करना, वर्क परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, एम्प्लॉयज़ में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ करना और हेल्प करना ड्यूरिंग कंपनी चेंजेस। मेन टाइप्स क्या है रोल फोकस इंटरवेंशन के? पहला टाइप है रोल एनालिसिस टेक्निक। एम्प्लॉयज़ और उनके मैनेजर्स एक साथ बैठते हैं, रोल को एनालाइज करते हैं,
दे डिस्कस द जॉब रोल कि क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम इस एम्प्लॉय से, ठीक है, व्हाट सपोर्ट इज नीडेड। तो गोल को क्लियरली अंडरस्टैंड करना, क्लियरली अंडरस्टैंड द जॉब की क्या उसका रोल होगा। सेकंड, रोल क्लैरिफिकेशन टेक्निक्स, मैनेजमेंट एक्सप्लेन करेगी जॉब रोल को एक सिंपल और क्लियर वे में, एम्प्लॉयज़ की मदद करेगी ये जानने में कि व्हाट आर, हम क्या आपसे सपोर्ट कर रहे हैं कि आप क्या काम करोगे। गोल क्या है इस टेक्निक का कि आप उस बंदे के सारे डाउट्स या कन्फ्यूजन को क्लियर करोगे। थर्ड, रोल को नेगोशिएशन टेक्निक, एम्प्लॉयज़ एंड अदर्स दे वर्क विद सिट टुगेदर, वो डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन्स क्या आ रही हैं आपके रोल में, वो एडजस्ट करेंगे और एग्री करेंगे ड्यूटीज़ के ऊपर, यानी कि टीम वर्क स्मूथली रखना, रोल को नेगोशिएट करना कि टीम वर्क स्मूथली हो। फोर्थ, रोल मैपिंग, एक डायग्राम बनाना या चार्ट बनाना जिसमें हर पर्सन का रोल क्लियरली पता चले, शो कि हाउ वन रोल कनेक्ट विद ईच अदर, कि मतलब कैसे एक का रोल दूसरे से कनेक्ट है। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन होगी और इससे ओवरलैपिंग अवॉइड होगी। एग्जांपल दी गई है, इमेजिन करो दो एम्प्लॉयज़ है सेम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, बोथ हैंडलिंग द सेम टास्क, क्योंकि कोई उनको क्लियरली बता ही नहीं रहा है कि कौन इस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों सेम ही काम करे जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, काम रिपीट होगा और टाइम वेस्ट होगा। तो रोल फोकस का इंटरवेंशन क्या है कि आपको क्लियरली बता रही है कि तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, डिवाइड कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि कौन कौन सा काम करेगा, तो हेल्प करेगी बोथ वर्क एम्प्लॉयज़ की कि बिना कन्फ्यूजन के वो वर्क कर पाएँ। बेनिफिट्स क्या है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी जॉब के रोल्स की, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बेटर टीम वर्क होगा, एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, हायर परफॉर्मेंस होगी, लेस स्ट्रेस होगा, एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंट फील होगा और स्मूथली चेंजेस सारी कंपनी में अप्लाई हो जाएंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। अब फ्रेंड्स इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है विच इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो करें, नहीं चाहते तो मत करिएगा, बट मेरी सजेशन है सुन लें, करना ना करना आपके ऊपर है। क्वेश्चन क्या है, हाउ कोचिंग एंड मेंटोरिंग कैन बी यूज, कोचिंग और मेंटोरिंग का कैसे यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में फॉर ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए, कि कैसे आप उनको कोचिंग देते हो, मतलब ट्रेनिंग देते हो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, हमने ऊपर भी पढ़ा, जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर उनको ग्रो करना, उनको इंप्रूव करना, उनको नई स्किल्स नॉलेज बताना, उनको बताना कि कैसे आप अपने वर्क को और इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अंदर उनकी ट्रेनिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट, सपोर्ट सब कुछ आता है, जिससे वर्कर्स अपनी जॉब को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। कोचिंग क्या होता है, कोचिंग जब एक मैनेजर या कोई एक्सपर्ट 1-to-1 गाइडेंस देता है एम्प्लॉयज़ को कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो, कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उनका। तो शॉर्ट टर्म एंड फोकस स्पेसिफिक टास्क ऑफ गोल। मेंटोरिंग क्या होता है, मेंटोरिंग जब एक सीनियर या कोई एक्सपीरियंस पर्सन जूनियर एम्प्लॉय की मदद करता है नई चीज़ों को सीखने में, ग्रो करने में, करियर में अच्छे से डिसीजन लेने में, सो ये लॉन्ग टर्म है और ये हेल्प करता है ओवरऑल डेवलपमेंट। तो कैसे कोचिंग मदद करती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कोचिंग दोगे तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयज़ अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, न्यू स्किल्स डेवलप होंगी, कोचिंग ट्रेन करेगी एम्प्लॉयज़ को, नई स्किल्स सिखाएगी, लाइक सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, गोल उनको पर्सनल अटेंशन देंगी, गिव्स पर्सनल अटेंशन। कोचिंग है, जब आप 1-to-1 कोचिंग दोगे तो ईच एम्प्लॉय को स्पेशल अटेंशन और सपोर्ट मिलेगी, क्लियर गोल्स आप सेट करोगे, कोचिंग हेल्प करेगी एम्प्लॉयज़ को क्लियर गोल सेट करने में, बिल्ड उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब कैसे मेंटोरिंग मदद करती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ये करियर गाइडेंस देती है आपको, ठीक है, मेंटोर्स हेल्प करती है मेंटीज की कि प्लान कर सको आप करियर को, स्मार्ट चॉइसेस सेलेक्ट कर सको, नॉलेज को शेयर करती है, लीडरशिप को डेवलप करती है, मेंटोरिंग हेल्प करती है आपको फ्यूचर लीडर्स बनाने में बाय टीचिंग देम डिसीजन मेकिंग कैसे लेनी है, मोटिवेशन एंड सपोर्ट देते हैं मेंटोर्स, मोटिवेट करते हैं स्पेशली जब आपका डिफिकल्ट टाइम होता है, इंक्रीज रिटेंशन, एम्प्लॉयज़ हु आर मेंटोर्ड फील उनको ऐसा होता है कि वो वैल्यूड है और वो लंबे समय तक कंपनी में टिके रहते हैं। बेनिफिट्स क्या है, कोचिंग और मेंटोरिंग के एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस बेटर होती है, एम्प्लॉय ग्रो करते हैं, एक फ्यूचर लीडर फाइनेंशियल में क्रिएट होता है, क्योंकि किसको हम सिखा रहे हैं, कोई भी फ्यूचर में, क्योंकि हर एक लीडर कभी ना कभी तो एक एम्प्लॉय था ना जिसने कभी ना कभी कुछ सीखा। पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट होता है, जॉब की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। डिफरेंस बता देना आफ्टर दैट आपने कोचिंग और मेंटोरिंग में, कोचिंग जो है वो शॉर्ट टर्म की होती है, मेंटोरिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। कोचिंग फोकस ऑन सिर्फ करती है जॉब टास्क के ऊपर और मेंटोरिंग फोकस करती है करियर और ग्रोथ के ऊपर। कोच आपको फीडबैक देता है, मेंटोर आपको एडवाइस देता है, गोल बेस्ड होती है, ये रिलेशनशिप बेस्ड होती है, ये मैनेजर और ट्रेनर करते हैं कोचिंग, और मेंटोरशिप बाय सीनियर या कोई एक्सपीरियंस स्टाफ करता है। तो सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है जिसको आप रीड करेंगे, आफ्टर दैट इसकी भी कंक्लूजन एंड यहीं पे हमारा यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है जितना हम लोगों ने हाहाकार इसको बना रखा था। यस क्वेश्चंस हैं थोड़ी सी, बट आपको करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आर द, मैं क्या कह सकती हैं कि क्वेश्चंस के बिना पेपर तो आप अटैम्प्ट कर ही नहीं सकते, तो जो बनते हैं मैंने वही क्वेश्चंस करवाए हैं। बाकी दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इनके अलावा भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं तो प्लीज़ उनको भी करके जाइएगा। सो चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।